हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 6.1 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में फिर से। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर रखा है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और क्या क्या पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और बात करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। तो सबसे पहला बात कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। मान लो हमने एक नंबर दिया 43, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, आपको कैसे निकालोगे। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप 43 को 43 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा 129, इधर हो गया 172 एंड दैट विल बी 1849, राइट, यही होगा। अब ऐसे नहीं, किसी और तरीके से ट्राई करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो वही 1 रिपीटेड एडिशन 1 3 5 7 9 इस तरह से करते करते आप जोड़ते चले जाओ तो 43 नंबर्स में हो जाता। तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, ये भी आप नहीं लगा सकते हो हर जगह। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, एक्चुअली एक नहीं दो, जैसा कन्वीनियंस होगा उस अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम दोनों तरीके से बना के बताते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, राइट। तो 43 का स्क्वायर निकालना है हमें, कौन सा कन्वीनियंट पड़ेगा। कन्वीनियंट हमें ऐसे यहाँ पर ये पड़ेगा, बट आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैसे 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में पुट करो तो ये हो गया a, ये हो गया b, एक a स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 40 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ, this will be 1600, this will be 240 and this will be 9. So this is 1849. देखो आपका आंसर मैच कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, ये a माइनस बी लगा सकते हैं। तो a माइनस बी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 50 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 43 को तो ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 7। अब यहाँ पर हो गया आपका a, यहाँ हो गया b, a माइनस बी भी दिख रहा है, आगे सॉल्व कर लेंगे। This will be 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, so this will be 2500 minus 700 plus 49, so 2500 minus 700 will be 1800 and 1800 plus 49 is 1849। देखो आपको आंसर हर केस में सेम ही मिलेगा 1849, यही होता है 43 का स्क्वायर। तो आंसर आपको हर तरह से, आप किसी भी तरीका से सॉल्व करो, आंसर आपको यही मिलने वाला है। बट आपको कौन सा कन्वीनियंट पड़ेगा आप उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आगे हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है ये आपका बेस है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम पता है, नहीं पता तो देख लीजिए। अगर हम किसी 3 नंबर a b c जो कि नेचुरल नंबर्स है उसको अगर हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो फिर a b c ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है और पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली आपका राइट साइड ट्रायंगल में काम आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। लाइक आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका a होगा, ये आपका b होगा और c जो है सबसे बड़ा होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके लिए बेसिकली आता है पाइथागोरस थ्योरम कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हमेशा होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा जो दो अदर साइड्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर आता है। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, और जो नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उन नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 numbers a b c are
be written as a square plus b square is equal to c square। ठीक है, एबीसी को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहेंगे अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू c स्क्वायर हम लिख सकेंगे तो। ठीक है, सो अब आपको अगर तीन नंबर दिया जाए लेट्स से 3 4 5 तो आप चेक करके बता दोगे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। लेट्स से 4 5 6 पता करके बता दोगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा 5 स्क्वायर। चलो ठीक है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। ये हो गया 25, हो गया 9 प्लस 16, ये भी हो गया 25। हाँ ठीक है, चलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें 6 का स्क्वायर जो होगा ये 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये हो रहा है 36, ये हो रहा है 16 और ये हो रहा है 25, यहाँ हो जा रहा है 41, तो ये बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास तीन नंबर है तो आप आराम से चेक करके बता दोगे। अगर हम आपको दो नंबर दिए बोले तीसरा नंबर निकालो तो क्या कर पाओगे। लेट्स से हमने दिया 5 और 12, हमने कहा कि तीसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। अब आपको एक चीज तो क्लियर है कि ये बड़ा कौन सा है यहाँ इन दोनों में 12, तो 12 का स्क्वायर जो होगा ये हो गया 144 और 5 का स्क्वायर जो होगा ये हो गया 25। अब माइनस करते हैं दोनों को तो क्या आता है 9 190। अब ये तो किसी स्क्वायर है नहीं, ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसी को आप प्लस कर दो तो ये मिलता है 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 5 12 13 ये मिलकर के पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मान लो आपके यहाँ पर तो दो नंबर था, आपने तीसरा नंबर निकाल लिया प्लस या माइनस दोनों पे चेक करके। अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर दिया हुआ हो तो क्या आप कैसे निकालोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो उसका एक तरीका है, अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ मान लो 12 को आप इस तरह से लिखो 2 into 6। ठीक है, अब 6 को 6 का स्क्वायर लो माइनस 1 करके एक बार लिख दो, 6 का स्क्वायर लो प्लस 1 करके एक बार लिख दो, ये हो गया 35, ये हो गया 37। तो 35 12 37 ये तीनों मिलकर के एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225, 37 का स्क्वायर कितना होता है कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर हमने निकाला 1369। अब आप देखो 1225 प्लस 144 आपका 1369 होता है। यहाँ पर हमने 2 into 6 करके 6 का स्क्वायर माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 1 किया। ये एक्चुअली आपका एक फॉर्मूला है। जब भी अगर आपको एक नंबर दिया हुआ हो जो कि 2m के फॉर्म में हो या फिर m स्क्वायर के फॉर्म में हो m स्क्वायर माइनस 1 या फिर m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में हो, तो ये तीनों मिलकर के आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। कंडीशन m हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा नहीं चलेगा। ठीक है, सो अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है मान लो 2m, ठीक है, तो आप सिर्फ उसी नंबर के हिसाब से के बेसिस पर आप आगे सारा निकाल सकते हो। अगर ऑड नंबर है तो आप इसको चेक कर लो, m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में अगर फिट बैठ रहा है तो मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक नंबर 5। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 प्लस 1 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 भी एक होगा और 2 into 2 यानी कि 4 भी एक होगा, तो 3 4 5 आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। देखो बनाता है। ठीक है, सो इस तरह से सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे आप पूरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, मान लो आपके पास एक स्क्वायर नंबर है तो जिस नंबर का भी वो स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर रूट है। मतलब लेट्स से 4 हमें पता है कि एक स्क्वायर नंबर है। अब 4 जिसका भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 2, तो 2 जो हो गया ये 4 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, यानी
जा सकता है, यानी कि एक स्क्वायर नंबर रहेगा तो ऑब्वियसली वो ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो ए जो होगा वो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, हमें पता चला कि ठीक है स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। मान लो हमें दिया हुआ एक नंबर 625, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। चलो लेट्स से हमने लिया 64, ये एक नंबर है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस नंबर का स्क्वायर है इसका, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका सबसे पहला जो है वो होता है कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन ये आपका पहला तरीका है, सबसे बेसिक तरीका। कौन सा बेसिक तरीका है ये? तो जैसे हमने बात किया था कि जब भी आप 1 से लेकर के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हो वो एक स्क्वायर नंबर देता जाता है और स्क्वायर नंबर उस नंबर का स्क्वायर होता है जितना उसमें डिजिट, मतलब जितना उसमें नंबर होता है। यानी कि 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं यानी कि 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से अगर आप 5 नंबर से स्टार्ट लोगे, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लोगे 1 से स्टार्ट करते हुए, तो आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसी बेसिस पर हमारा है ये कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन। हमें मालूम नहीं है कि किसका स्क्वायर है, तो हमें निकालना है सब्ट्रैक्ट करते हुए, लगातार सब्ट्रैक्ट करते हुए। सब्ट्रैक्ट नंबर से करेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। तो सबसे पहले मान लो 1, ऑब्वियसली 1 आएगा ना पहले, तो 1 से सब्ट्रैक्ट किया आया 63। ठीक है, 63 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया आ गया 60। देन इसको 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 आया। देन इसको 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 48। ठीक है, इस 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से, तो ये आ गया 39। 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से, ये आ गया 28। कितना सर्च हुआ? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 28 माइनस 13 यानी कि 15 और लास्ट स्टेप 18 में 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है उस स्क्वायर नंबर को जब तक आपके पास 0 ना आ जाए। और ध्यान रखना स्टेप्स जरूर काउंट करना है क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टेप्स ही आपका आंसर है। तो यहाँ पर टोटल 8 स्टेप्स लगा 0 आने में, तो इसका रूट हो जाएगा 64 का रूट हो गया आपका 8। ये तरीका होता है रूट लिखने का। ठीक है, हमें ये पता करना है अगर इसका स्क्वायर है तो ये इस तरह से हम लिखते हैं रूट ओवर 64। ठीक है, जिससे स्क्वायर को लिखते हैं ना 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, उस तरह से उल्टा इस तरह से लिखा था 64 का रूट यानी कि 8। ठीक है, तो पहला तरीका ये था कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें क्या करना होगा? आपको फैक्टराइज करना होगा वैसे ही जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम में सीखा है। कैसे? इसको पहले डिवाइड करेंगे 1 से, नहीं 1 से तो नहीं कर सकते ना, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हो जा रहा है डिवाइड, ये हो जा रहा है 32 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 16 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 8 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 टाइम्स में। अब यहाँ हमें मिल गया एक प्राइम नंबर, मिल गया एक प्राइम नंबर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो 64 इज इक्वल टू हम कितना क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि 6 टाइम्स लिखा है। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यही इसी तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम पेयर बनाते हैं, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3। ध्यान रखना जब भी हम पेयर बनाएंगे तो हम सेम नंबर्स को ही लेंगे, 2 अलग अलग नंबर्स को मिला करके हम पेयर नहीं बना सकते हैं। तो जब 2 नंबर का हमने मतलब 2 सिमिलर नंबर्स का हमने पेयर बनाया तो 2 2 2 मतलब 3 पेयर बना 2 का। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 64 विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 2। ठीक है, जितना पेयर बना, जिस नंबर का पेयर बना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8। देखो यहाँ भी 8 आया, यहाँ भी 8 आया।
आगे अब ये दोनों तरीका ठीक है, चल जाएगा, लेकिन वहीं तक चलेगा जहां तक नंबर छोटा है। जैसे ही नंबर बड़ा होता है तो आपको रूट निकालने में बहुत तकलीफ होगा इन दोनों तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास है दूसरा तरीका, वो देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट तरीका है ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तीसरा तरीका है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 14641। ये एक नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप वैसे ही जैसे डिवाइड करते हैं वैसे आप डिवाइड के लिए सिंबल दे दो। अब करना क्या है, हमें पेयर करना है। पेयर स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, पेयर हमें स्टार्ट करना है यूनिट डिजिट से। 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर बन गया। आगे क्या करेंगे, आगे ये जो अगर यहाँ पर नंबर बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो इन दोनों को लेकर के एक साथ चलेंगे। जब भी चलेंगे पेयर्स को एक साथ लेकर के चलेंगे। अब मान लो तो यहाँ पर जो भी नंबर है इससे छोटा, मान लो यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, अगर 9 होता या फिर इससे 8 होता तो हम क्या करते, तो हम उसको 2 से डिवाइड करते कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखा था। अगर 3 का स्क्वायर लेते तो 9 हो जाता तो 8 से बड़ा हो जाता, इसलिए नहीं चलेगा। तो हमें वही नंबर लेना है जो इससे छोटा हो और एक स्क्वायर नंबर हो। तो 1 1 1 इस तरह से लिखना है। ठीक है, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आता है आंसर 1। ठीक है, ये आपको बस रेफरेंस के लिए। ये हो गया, माइनस कर देंगे, ये हो गया 0 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ हो गया 2। ठीक है, और ये अब नेक्स्ट में ये पूरा उतरेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46। अब क्या करना है, फिर वही हमें यहाँ पर जो नंबर लेना है, यहाँ पर हमें स्क्वायर नंबर नहीं लेना है, बस ऐसा नंबर लेना है। 1 लेते हैं तो नीचे में भी 1 आएगा, अगर 2 लेंगे तो नीचे में भी 2 आएगा, 3 लेंगे तो नीचे में भी 3 आएगा, लेकिन ऐसे लेना है कि इससे छोटा हो, लाइक 2 1 1, तो ये 21 हो रहा है। अब देखो ये आपका करते हैं तो इसमें से 22 आता है और इधर आ जाता है आपका 25। कभी भी ये वाला नंबर छोटा नहीं होगा इस नंबर से, तो ये हमारा हो गया गलत। ये जो किया हमने ये गलत है, इससे बड़ा भी एक नंबर पॉसिबल है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। तो कौन सा होगा, जैसे हमने 2 से किया तो 2 2 * 4 एंड 2 2 * 4 तो 44 हो गया। ये दोनों को फिर ऐड कर देंगे, हो गया 24 और यहाँ ये माइनस कर रहे हैं इसको तो इसको आ जा रहा है 2। ठीक है, अब देखो ये सही है, पहले सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 लगाते तो आगे चेंज हो जाता, यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3 आता। अलग अलग नंबर से ले सकते हो, एक ही नंबर लेना है, तो यहाँ पर अगर 3 लगाते तो यहाँ पर भी 3 आता, गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर जो नंबर लिया हमने यहाँ पर भी रेफरेंस के लिखना है। ठीक है, तो 2 4, अब ये वाला नंबर उतरेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 41 हो गया। अब देखो जैसे ही हम यहाँ 1 लगाते हैं तो मैच हो गया पूरा का पूरा 2 4 1, यहाँ पर भी 1, सो ये हो गया 242 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक। तो अब देखो ये वाला नंबर का डबल हमेशा ये नंबर आता है, और अगर ये 0 हो गया यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो नंबर आया ये इसका स्क्वायर रूट है इस नंबर का, यानी कि रूट ओवर हम जब 14641 निकालेंगे तो आंसर हमारा 121 आएगा। ठीक है, सो ये हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम जब और आगे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो ये आपको और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट तरीका जिसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चौथा तरीका जो है निकालने का ये होता है अप्रोक्सीमेशन का। इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एक्चुअली थोड़ा सा दूसरा नंबर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ये इसको भी डिस्कस करेंगे पर थोड़ा बाद में करेंगे। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 484, ठीक है, इसका हमें निकालना है रूट।
स्क्वायर रूट कितना आएगा, कैसे निकालोगे? तो निकालने का एक तरीका, हमेशा हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करते हुए। तो हमने एक पेयर बनाया 84 का, ठीक है। अब इसको हम गायब कर लेंगे। अब देखो क्या है, 4 से छोटा कोई नंबर जो कि स्क्वायर है खुद, या फिर 4 भी चलेगा। तो 4 का खुद ही एक स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर है, तो हमेशा 2 यहाँ पर 2 आएगा। आगे यहाँ पर हमने पेयरिंग क्यों किया है? पेयरिंग करने का मतलब इसकी जगह पर सिर्फ एक डिजिट आएगा, ठीक है। अगर हम जो पेयरिंग कर रहे हैं तो जितना हमारे पास पेयर्स आ रहा है, फिर सिंगल डिजिट भी अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 बना ना, भले इसका पेयर बाहर रह गया लेकिन 3 बना, तो 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने 2 पेयर मिला ना, एक ये और एक ये सिंगल, तो हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट है तो पहला जो पेयर डिजिट है तो हमने निकाल लिया 2। अब 2 निकाला तो आप देखो 20 और 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है। 20 से बड़ा जिसमें 10 यूनिट पे 0 कौन सा नंबर होगा? 30 होगा। 20 के बाद 30 आता है ना, 20 30, 20 के बाद 30 आता है, 30 का स्क्वायर होता है 900 होता है। आप देखो अब जब भी जो भी नंबर होगा, जिस भी नंबर का स्क्वायर आपका 484 होगा, वो तो इन दोनों के बीच में रहेगा ना, रहेगा। प्लस हमारा जो यूनिट डिजिट है, इसको देख करके हम एक चीज तो पक्का बता सकते हैं कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, बता सकते हैं ना। 4 है प्लस में तो 2 होगा या 8 होगा, यानी कि हमारा आंसर 22 हो सकता है या 28 हो सकता है। हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, 22 भी पॉसिबल है, 28 भी पॉसिबल है, लेकिन कौन सा है? तो आप देखो 484 किसके ज्यादा नजदीक है, 400 के या 900 के? आपको ऑब्वियस क्लियरली दिखेगा कि 400 के ज्यादा नजदीक है, तो 400 से थोड़ा सा ही बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 22, तो 22 हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। अब चलो थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से हमने देखा 14641, यही वाला एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने पेयर बनाया वैसे ही। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक है, तो 3 डिजिट है 1 2 3, इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, देखो पहला डिजिट 1 है, 1 तो हमेशा 1 से छोटा है, तो ये 1 यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 0000, ठीक है, इतना है। अब देखो तो ये आपका 100 का स्क्वायर से तो बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। नेक्स्ट हम इस डिजिट का पता कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं, चलो 146 को एक साथ देखते हैं। 146 किस स्क्वायर नंबर से थोड़ा सा छोटा या बड़ा है, अब वो पता करो। तो 146 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, मिल गया हमें 144, इससे थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, यानी कि हमारे पास 2 डिजिट मिल गया, 12 होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, तो जो भी लास्ट डिजिट होगा इन दोनों के बीच में ही तो होगा ना, 120 का स्क्वायर, यानी कि इससे तो बड़ा है ना ये नंबर, तो जो भी आएगा वो तो इसके और इसके बीच में आएगा ना। तो ये हो गया दूसरा डिजिट आपका 2, फिक्स हो गया। आगे देखते हैं 41, लास्ट में आ रहा है 1, यानी कि 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, यही दोनों हो सकता है। अब देखो किसके नजदीक है, 14641, तो इससे बहुत नजदीक है, तो आंसर क्या होगा 121। देखो यहाँ पर भी आपका आंसर वही आया था। तो अप्रोक्सीमेशन से हम ऐसे निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, और साथ में देखा पाएगा वॉल्यूम ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू।